Hi Divine Collector, welcome back to the channel The Vibing Star Seed। और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल राइट योर डिवाइन कलेक्टिव, सो मैंने यहाँ पे आपके लिए रॉ एनर्जीज प्री शफल कर ली हैं। ओके, एंड द फर्स्ट रॉ एनर्जी इज हैप्पीनेस हेटर। ये मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके, एंड आपको कोई देख कर जेलस हुए जा रहा है, ओके, एंड ये इंसान आपके वेल विशर नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है दैट हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी है, ओके, जो कि आपके लिए वेल विशर नहीं है, ओके। हो सकता है कि अभी भी आपको कोई स्टॉक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट मे बी आप मूव ऑन कर गए हैं इनसे, बट ये आपसे मूव ऑन नहीं करे हैं अभी तक, ओके। एग्जैक्टली ये इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं करा है अभी तक। ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, इनकी हैबिट हो सकती है दैट दे आर टू मच इनटू पार्टीइंग, आउटगोइंग, वेरी सोशल, ओके, love to explore different kind of places, love to explore different kind of people, okay, so clubbing and वो सब आप में नहीं होगा, मे बी दैट्स वाई आप इनके ऑपोजिट लग रहे हैं मेरे को, बिल्कुल ऑपोजिट, राइट। एंड देखिए एनर्जी आ गई मूविंग ऑन, ओके, देखिए मूविंग ऑन की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन कलेक्टिव कि आप अभी बहुत ज्यादा काम, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे ट्रांजिशन में मुझे दिख रहे हैं। दिस इज ग्रीनरी, ओके, दिस ग्रीन कलर आपका जो हार्ट चक्रा है, ओके, आपका हार्ट है वो एक्सपैंड कर रहा है अब, ओके। आपको न्यू टेरिटरीज एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ में, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, आप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको आप एक्सपैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप करियर फोकस्ड हैं यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स अप्रोच से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड मे बी आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ओके, आपको मे बी माउंटेनियस रीजन्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप मनाली साइड, शिमला साइड और जो भी मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आप बहुत ही मजेदार ट्रिप्स ले रहे हैं, ओके। तो ये भी हो सकता है, राइट। मे बी आपको साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है लेजर के लिए, ओके, आपको एक्सरसाइजेस करना पसंद है, आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं मुझे यहाँ दिख रहे हैं, करेक्ट। तो आप मुझे तो बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, ये व्यक्ति जो है अभी भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करना चाह रहे हैं, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कितना कमा रहे हैं, इनको आपके पैसे से मतलब है, मे बी आपके लिए फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाह रहे हो, बिकॉज यहाँ जेलस फैक्टर है, ओके। ये इंसान आपसे इनसिक्योर है, आई डोंट नो रीजंस क्या है, बट ये इंसान आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये इनसिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा एक रिजल्ट है कि जो भी लोग आपसे इनसिक्योर हैं या जेलस हैं वो आपकी हैप्पीनेस को एट द एंड हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एंड तो देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति जो है आपके डेली स्केड्यूल के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, आपने किससे बात करी, ओके, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत क्लोजली स्टॉक कर रहे हैं, ओके। मे बी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, मे बी ये आसपास घर के सराउंडिंग्स, मे बी, ओके। सो ये इंसान को आपके अभी वेयर अबाउट्स के बारे में जानना है, ओके, कि आपने क्या स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट नहीं किया है, ओके, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये वंस अपॉन अ टाइम एक लवर है, ओके, दिस इज अ सीक्रेट लवर, ओके, जो कि अब थोड़ा ऑफ एंड ऑन हो चुका है इनके साथ आपका, राइट। या तो आपने कट ऑफ कर दिया है या तो आपका ऑफ एंड ऑन चल रहा है, लाइक हाय हेलो दैट्स इट,
और बिल्कुल आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बात कम करते हुए, बहुत ही नेग्लिजिबल बात होती होगी, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके पास्ट पर्सन है, राइट? और द नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे बोल रही है, हो सकता है कि ये कहीं आपसे मिलना चाहते हो या नेचुरली एनकाउंटर करना चाहते हो आपके साथ। ओके, आपसे मिलना चाहते हो, ये मे भी हो सकता है कि ये ऐसा एनकाउंटर में भी करना चाहते हैं जो कि नेचुरल लगे, बट आप नहीं चाहते। ओके, सो मुझे ये चीज भी दिख रही है आते हुए आपके केस में यहाँ पे, राइट? ओके कलेक्टिव, नेक्स्ट एनर्जी है, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है इंट्यूटिवली। मे बी आप एक साइकिक हैं, मे बी आपके पास इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, बट आपको बहुत चीजें ऑलरेडी पता है इस इंसान के बारे में जो कि इनको लग रहा था कि शायद आपको नहीं पता होंगी, राइट? एंड आप बहुत बहुत चिल हैं अंदर से क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा था कि आप बहुत चिंता में हैं, बहुत रो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, बट आपका स्टांस अभी ऐसा है, यू नो, आ जाओ, मतलब मुझे सब पता है। ओके, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी वे नहीं है, वे इन टुवर्ड्स यू। ओके, आपने कोई वे छोड़ा ही नहीं है, बिकॉज यू नो, और मे बी ये इंसान आपसे आपको क्लैरिटी देने से बच रहे थे, करेक्ट? क्योंकि उनको अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करना पड़ता एंड इनको नहीं करना, सो दैट्स व्हाई इन्होंने शायद आपको क्लैरिटी नहीं दी और आप मूव ऑन कर गए। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बैड हैबिट्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके, सो मे बी ये व्यक्ति सब्सटेंसेस, एडिक्शंस, स्मोकिंग, ड्रग्स, मे बी ये ड्रग एडिक्ट थे, मे बी इन्होंने कुछ अब्यूजिव पैटर्न्स आपके साथ दोहराने चाहे। ओके, बट आपने इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया होगा, बिकॉज आप बहुत ही ऑपोजिट पर्सनालिटी आ रहे हैं बाहर। ओके, एंड इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो हैं, आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल। ओके, पोल्स अपार्ट। और जो दूसरे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन। आई थिंक ये जो व्यक्ति हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। ओके, आई फील ये व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को बहुत बॉटल अप करके रखते हैं, किसी को ज्यादा बताते नहीं हैं, राइट? बिकॉज ये भी आया था, ये एनर्जी भी आई थी, क्योंकि हमेशा ही बैड चॉइसेस करते हैं, हमेशा। ठीक है, इन्होंने आज तक कभी सही चॉइस करी ही नहीं। मे बी आपने समझाना चाहा होगा इनको कभी भी, बट इन्होंने आपकी बात नहीं मानी होगी। ओके, बिकॉज इनको लगा कि बहुत फालतू सजेशन है। ओके, बहुत हवा में रहते हैं आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर काइंड ऑफ दिखाना चाह रहे हैं उनके सामने। सो इनका जो EQ है वो बहुत लो है। ओके, ये ज्यादा इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना प्रेफर नहीं करते। दैट्स व्हाई आई फील दैट वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं। ओके, एंड नाउ वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है। ओके, बहुत ज्यादा शैटर्ड है, मतलब उनको फील हो रहा है कि मे बी उन्होंने क्या कर दिया, राइट? और यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप जो भी बिल्ड करना चाहते हैं उस चीज से आपको ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए, आप जो भी कर रहे हैं प्लीज आप इसको मन लगा के करें, एंड आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज एन एजेंडा। हो सकता है कि इनका कोई एजेंडा हो। ओके, बिकॉज सी, जो आपकी हैप्पीनेस को हेट करे वो आपके काम को भी हेट करेगा, बिकॉज आपको उस काम से खुशी मिलती है। ओके, आप अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है इनको, बिकॉज आप स्टेबल हैं।
सबसे बड़ी बात है कि आप स्टेबल हैं और आपको ये अनस्टेबल देखना चाहते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो वो ये चाहते हैं कि आप भी खुश ना रहें, राइट। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, ये इंसान नहीं है खुश, ओके। ये खुद बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और आपको भी अनस्टेबल देखना चाहते हैं डिवाइन कलेक्टिव, राइट। डेथ, मेजर एंडिंग्स, बिकॉज हो सकता है ये रिलेशनशिप फॉर गुड एंड हो गया है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। वो अभी भी सोचते हैं इस चीज के बारे में, ओवरथिंक करते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि उनकी गलती थी। आप रिग्रेट्स में नहीं जी रहे हैं, आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पीसफुल हैं, काम है, ओके। एंड कंपैशनेटली आप देते हैं, आप गिविंग की भावना रखते हैं और ये सिर्फ रिसीविंग की भावना रखते हैं, इसीलिए इम्बैलेंस्ड है, राइट। सो देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी मुझे भी दिखा रहा है कि परमानेंट एंडिंग्स हो गई हैं यहाँ पे, करेक्ट। हो सकता है कि इनकी कोई रिलेशनशिप्स थे, मे बी उधर परमानेंट एंडिंग्स हो गई हो, बट यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में जो एनर्जी आती हुई दिख रही है वो ये था कि इन्होंने परमानेंट एंडिंग्स करी, करेक्ट। इन्होंने चाहा कि, वो बोलते हैं ना बर्न द ब्रिज, ये तो ब्रिजेस बर्न करके चले गए, ओके, बट उसके बाद आपको एक नई होप मिली, राइट। आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, बिकॉज आप भगवान के बच्चे हैं। द सन मुझे हमेशा यही दिखाता है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, ओके, या आप भगवान के बच्चे हैं, आप भगवान के बहुत क्लोज हैं। डिवाइन आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, ओके। आपने उनसे हेल्प मांगी होगी, ओके, आपने उनसे प्रे किया एंड उन्होंने आपको कभी भी हारने नहीं दिया, राइट। तो देखिए डिवाइन कलेक्टिव, आपने बहुत ही ज्यादा फेथ रखा है भगवान पे, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ही संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा हुआ है। और सनफ्लावर्स दिखाता है यू नो मल्टी डिमेंशनल बीइंग, एंड सनफ्लावर्स मुझे भी दिखाता है एक रे ऑफ होप, ओके, रे ऑफ हैप्पीनेस। आप जहां भी जाते हैं हमेशा ही एक वाइब्रेंट एनर्जी कैरी करके जाते हैं, ओके। आप में एक रेडियंस है, राइट, एक अंदर से रेडियंस है आपके अंदर, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्राइट है, आप बहुत ब्राइट पर्सनालिटी हैं। हो सकता है इस वजह से भी इनसिक्योरिटी हो। सो द थिंग इज कि इन्होंने परमानेंट एंडिंग्स कर दी, बट आपके लिए दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। चलिए मैं आपके लिए एक क्लैरिफाइंग सिचुएशन कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है, राइट। ऑलराइट, लेट मी शफल। Alright, the Most High, please come through and give our dear Divine Collective the guidance that they need for their highest good. Thank you and Amen. Aho, Om Shanti, Om Shanti, and Om Shanti. Let's see, dear Divine Collective. So what's the guidance? Okay. Done. आ गई है। ओह वाओ, अमेजिंग, गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग। द मोस्ट हाई बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि प्लीज आप अपॉर्चुनिटीज लीजिए, ओके। जहां भी आपको दिख रहा है कि यहाँ मेरी पोटेंशियल का बहुत अच्छा यूज होने वाला है, यहाँ मैं अपनी पोटेंशियल लगाऊंगा या लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो प्लीज लगाइए, बिकॉज आपकी शायद उस एरिया में, ओके, बाउंडलेस पोटेंशियल हो सकती है, मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। एंड वो बोल रहे हैं कि प्लीज एक एक मिनट को आप बस ले लीजिए, ओके, आप स्नैच कर लीजिए, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि बस एक एक मोमेंट अपने पर्पस पे लगाइए, एंड क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस गिफ्ट है और आप अभी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप में कितना पोटेंशियल है, राइट। सो दिस इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग टुडे फॉर यू। ऑलराइट डियर डिवाइन कलेक्टिव, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन
Take care. Bye-bye. Divine rising and God bless. Bye. Good night.